नाइमरोज टीवी। मैं हूं मुबारक जावेद। आज एक खतून है हमारे साथ। पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात इतने ख़राब हो रहे हैं और इसमें ख़वातीन भी परेशान हैं, मर्द भी परेशान हैं। इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम का आज आगाज़ किया गया और कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम चलता रहे। चलते हैं पाकिस्तानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाइम बरदर वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। और ये आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह हिट हो रहे हैं और माशाल्लाह, आप भी हिट हो रहे हैं। कैसे? अल्लाह की जज़ाकल्लाह, फजल बहुत करम शुक्रिया। से। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में आप देखती हैं कि हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और ना वहाँ पे मदरसों में बच्चे महफूज हैं, ना बाहर औरतें महफूज हैं। कोई ना कोई ऐसे केस सामने आते हैं कि दिन ब दिन लोग परेशान ही होते हैं इस तरह की बातें सुन के। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? भाई साहब, असल मसला ये है, जो कौमें किसी बुजुर्गों को और नौजवानों को, नौजवान भी इसमें शामिल हैं, उनको इज्जत ना दें और उनकी इज्जत की निगाह से ना देखा जाए और उनको भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाए, तो वो मुल्क या कौमें वो तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती जी। क्योंकि अल्लाह ताला का हाथ उनसे उठ जाता है। जो एक मुल्क जो होता है, और ये तो बना ही दीन इस्लाम के लिए मुल्क है और ये मुल्क सबका है, इसमें सारे लोग रहते हैं, सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सारे फिरकों के वो लोग इसमें रहते हैं जी। तो इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सब इसमें रहते हैं जी। तो हमारे जो अच्छे लीडर जो होते हैं, जो इसकी हुकूमत करते हैं, या इसका लीडर सबसे बड़ा होता है जिसको ये संभाला हुआ मुल्क इसने, उसको चाहिए कि वो मसावी हकूक इन सबको अता करे और उनको सबको इज्जत दे और उनको उनके साथ लेके चले। जब हुकूमतें या लीडर कोई बड़ा जो कौम का होता है वो उनको साथ नहीं लेके चलता, तो फिर उनका अंजाम जो होता है वो इसी तरह अफरा तफरी का होता है। उस मुल्क में नादामी होती है, उसमें कोई मौलवी, कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई भी, मैं आपको क्या बताऊं, दफ्तर, कोई भी बैंक, कोई भी उसमें वो मतलब वो नहीं चल सकता इसके अंदर। अच्छा, ये वो उसके अंदर ये चीज होती है कि वो लीडर ही उसका सही नहीं होता, वो लीडर लेके नहीं चलता और ये लोग जो हैं वो बेचारे अपने अपने तहत काम करते हैं। जैसे एक माँ के घर में बच्चे होते हैं 5 और वो माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, जब माँ बाप उनकी सलाह नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते, तो बच्चे बिखर जाते हैं, अलग अलग अपनी तरफ, कोई कुछ कहता है, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। इसी तरह हुकूमत में भी ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये फल फूल नहीं रहा मुल्क हमारा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा था। आपने बच्चों का जिक्र किया। आज आप देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो बच्चे हैं, ये तो हमारा कहना है कि बच्चे कौम का सरमाया है, ठीक है, मगर मदरसों में बच्चों के साथ जो ज्यादती के केस है उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये कोई मुल्क की खिदमत कर सकते हैं? नहीं मुबारक साहब, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनका जो फ्यूचर और खत्म हो चुका है इस नफ्स की खातिर। क्योंकि उनको वो तरीका, वो वक्त का इमाम जो होता है, जिसको पढ़ाने वाला टीचर है, ये सिर्फ मदरसों की बात नहीं है, ये स्कूलों कॉलेजेस की भी यही बात है। चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े, आज ये सारी चीजें जो है ना ये अंदर मतलब हो रही है और ये आपको नहीं पता चल रहा, ये तो आम इक्का दुक्का हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ये आबे का हवा बिगड़ा हुआ है, ये सारे ही इसमें मुलव्वस होते हैं।
जब तक किसी की शय न हो, किसी माँ बाप की शय न हो बच्चे को, तो बच्चा किस तरह वो बुरा काम कर सकता है, या माँ बाप की इजाजत हो तो वो अच्छा काम कैसे कर सकता है। अच्छा, उसमें आप माँ बाप की तरबियत। जी, आप पाकिस्तान में हैं इस वक्त, वहां पे क्या हालात है लोगों के घरों में? मेरी इतला के मुताबिक काफी हद तक खराबियां पैदा होती जा रही हैं, लोग गलत कामों में मुलव्वस होते जा रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं पैसे के लिए। ऐसे घर भी हैं, ये ठीक बात है वहां पे? जी जी मुबारक भाई, ये सही आप कह रहे हैं, क्योंकि एक एक घर के अगर 5 अफराद हैं तो बड़े हैं, तो बाज घरों में तो उतनी ही गाड़ियां खड़ी हैं उनके घरों में सामने। तो जो थोड़े मिडिल क्लास के होते हैं ना लोग, और मिडिल वाले, वो भी चाहते हैं कि हमें भी ये चीजें मिले। अगर सबके पास नहीं है तो थोड़े थोड़े मतलब एक दो तो हो घर के अफरादों के लिए, और वो लोग वाले जो है ना वो मारे जाते हैं। तो फिर उसमें चोरियां उचक्कियां और ये जो है ना, फिर ये सारी वहशत जो होती है ना, अफरा तफरी की ये दौड़ खत्म, उसमें मतलब वो लोग मुलव्वस हो जाते हैं, और उसमें फिर वो इसी मतलब चीज के अंदर वो गंद चीजों में पड़ जाते हैं। वो जो उनकी समझ में आता है फिर वो करते हैं। उनकी समझ अक्ल जो होती है ना, उस खत्म हो चुकी होती है। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ये नहीं है कि सारे ऐसे हैं, अच्छे लोग भी इसमें हैं जो बिल्कुल हमने ऐसे देखे हैं कि ठेलों में बेचारी रोटियां ले लेके और इज्जत के साथ उनको दो ला के बच्चों को वो भी खिलाती है। ऐसे लोग भी हैं, सारे पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने बच्चों को हराम खिलाया, हरामियां खुद की और बच्चों की तरबियत नहीं की, और इसी वजह से ये सारा जो है ना ये निजाम बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल तो आप ये जरा बताएं, जिस तरह आपने कहा कि काफी गाड़ियां लोगों के घरों में खड़ी होती हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, पाकिस्तान में रिज़्क हलाल के जरिए ये मुमकिन है कि 5-5 7-7 गाड़ियां 10-10 नौकर बंदा रख ले वहां पे? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई मेहनत करता है, पढ़ा लिखा बच्चा है, जब पढ़ा लिखा है, उसका अपना ऑफिस है, कोई ईमानदारी में भी बरकत होती है, तो वो भी इस तरह चल सकते हैं आगे, वो ले सकते हैं। अगर वो 5 गाड़ियां 5 अफराद है उनके पास नहीं, तो कम से कम 2 तो है ना उनके पास, एक घर के लिए, एक बाहर ऑफिस के लिए। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन ज्यादातर हराम का ही पैसा होता है। इधर उधर से बैंक लोन ले लिया, या इधर उधर से लेके फिर ना दिया, फिर इधर उधर भाग गए, तो वो इस तरह करके, या चोरी की गाड़ियां ले ली, इस तरह भी होता है। ये चोरी की गाड़ियां लेके उसका नंबर प्लेट पीछे लगा के वो चला रहे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह, क्योंकि आप काफी देखती हैं यहाँ के हालात है, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होंगे? 10%। इसका मतलब 90% लोग जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, बगैर यानी कि ना उनको इस्लाम का पता, ना अखलाकियात का पता। कुछ नहीं पता, कहने को वो मुसलमान कहलाते हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, करतूत उनके काले हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा होता है तो किसी की बुराई को जाहिर नहीं करता, वो अपनी सीधी राह चलता जाता, वो इधर उधर मुड़ के नहीं देखता। अच्छा, पाकिस्तान आपके ख्याल में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। ये जब एमक्यूएम थी यहाँ पे, अगर वो खाते भी थे, कुछ भी करते थे, उन्होंने काफी तरक्की की। खासकर मैं कराची की बात कर रही हूँ, तो कराची काफी तरक्की याफ्ता हो गया था। तो आज 20 साल पहले का कराची और आज का कराची मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, हर जगह पे ब्रिज बन गए और हर चीज की मतलब आसानियां हो गई, मॉल्स बन गए जैसे बाहर के ममालिक में होते अच्छा, एक हमारी कौम के दिमाग में बड़ी चीज जो कि यूरोप में नहीं पाई जाती, ये जी खाते भी थे मगर लगाते भी थे। अच्छा, ये क्या समझ नहीं आती कि बगैर खाने के कोई काम नहीं हो सकता, कि खुद जब तक हराम ना खाओ कोई खिदमत नहीं हो सकती? जिस कौम को अल्लाह ताला ने हराम खाने की आदत डाल दी हो तो वो किस तरह बच सकता है चीज से? एक अल्लाह ताला कहता है, एक ये चीज गलत है, नहीं करनी, उसने करनी। अब एक बच्चे को माँ बाप जबरदस्ती कह रहा है ये टीवी नहीं देखना, वो उसको धमकाते हैं, लेकिन सही तरीके से उसको नहीं समझाते कि बेटा ये नुकसानदेह चीज है, इसको नहीं, इसमें अल्लाह और रसूल की बातें नहीं आती,
आती भी हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं उसके अंदर, खाली नुकसानदेह चीजें नहीं होती हैं। अगर आप उनको ये कहोगे इसमें अच्छी चीजों को करो की तरफ देखो और बुरी चीजों से मना हो जाओ, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें फिर वो बच्चा जो है ना नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसको कहोगे नहीं टीवी देखना ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए घर में, ये नहीं, तो उसको वो तजस्सुस होता है कि मुझे इससे माँ बाप क्यों मना कर रहा है। अच्छा, तो वजह तो होगी ना इसमें। बिल्कुल। एक ब्रेक का मुझे कहा होगा जा रहा है, आप मुझे करें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने लाइन पे रहना। नाजरीन, ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस बारे में प्रोग्राम किया जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ ये खतून बता रही हैं। आपने जाना कहीं नहीं, जुड़े रहे हमारे साथ। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है आपके ख्याल में किस तरफ जा रही है? तालीम में तो वो काफी पीछे रह गए हैं दुनिया से। नहीं, तालीम से पीछे भी रह गए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, नूरा कशी वाली बात है, नूरा रस्सी का खेल, मतलब हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लड़कियों में ये रुझान है। अच्छा। और लड़के जो है ना वो कम ही मतलब इस लाइन में आते हैं तालीम में जी। लेकिन लड़कियां जो है ना वो काफी इंडिपेंडेंट आगे बढ़ रही हैं। उनको थोड़ा है कि हमने ये तालीम हासिल करनी है, वो करती भी है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन वहां जाके जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी जो तालीमी वो बेचारे मार्क्स वगैरह जो एग्जाम वगैरह देते हैं, उसमें फिर वो जो अच्छे जो होते हैं ना वो मारे जाते हैं। तो दूसरे पे जो पीछे से आते हैं पैसे दे के नकल मकानी करके और नकल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बगैर पढ़े सब कुछ किए वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि लड़कियां तालीम में बड़ी अच्छी जा रही हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी माएँ होनी चाहिए पाकिस्तान में तरबियत के हिसाब से, और लोगों के बच्चे जो हैं वो तो एक नमूना होना चाहिए। ये है तो ये तो मेरी बात सुनाने से ही है। अगर 80% जो है मेरा ख्याल है कि वो लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में अटेंड करती हैं और तालीम में सीरियस है। और जो लड़की है ना वो नील है, वो नहीं है। मैं आपको ये बताऊं तो माए आगे शादी हो जाती है, फिर उनका या घर का माहौल, अगर माए अच्छी अपने बच्चों की तरबियत जो करती हैं उनकी तो बच्चियां आगे जाके अच्छी तरबियत करती हैं। लेकिन वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी बच्चियां तालीम हासिल करती हैं फिर आगे जाके उनको कमाने का होता है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, जॉब मिले, हमें अच्छे पैसे मिले। आप मुझे ये बताएं कि जब वो जॉब करेगी माँ तो वो घर में बच्चों को किस तरह पाले, किस तरह उसकी तरबियत करे, कैसी उसको करेगी। आपका मतलब कि माँ जो है वो बच्चों को टाइम नहीं दे रही पूरा वहां पे? बिल्कुल नहीं दे पाती। एक माँ जो है वो बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही, क्योंकि अगर हमारे 4 बच्चे थे ऊपर तरह के थे तो हमने उसको बेस्ट तरीके से वो उसको अटेंड किया, बच्चों को सब ऊपर तरह के, तो हमने पढ़ाया लिखाया, उनको बताया ये अच्छी बात है, ये बुरी है, इस तरह रास्ता जाता है, ये अच्छाई की तरफ जाता है, तो वो बेहतर, मेरे ख्याल में वो बेहतर था। लेकिन आज की माएँ जो है ना अपना तफी दौड़ की लाइन में लगी हुई है और बच्चों से बिल्कुल वो पीछे है। वो क्योंकि आजकल बाहर की तरह यहाँ भी ऐसे वो अदारे या ऐसे स्कूले हुए यहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है सुबह 9 बजे या 8 बजे 7 बजे, तो सुबह 6 बजे बच्चों को माँ जब वहां से आती है नौकरी से वापस आती है तो बच्चों को लेके आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि जब वो इस तरह करेंगी तो बच्चों को कहाँ टाइम देंगी, कहाँ से पढ़ाएंगी, कहाँ से बच्चों को बताएंगे? वो क्यों थकी खुद होती है माँ। आजकल की माएँ खाना भी नहीं वो पकाती, आपको ये बताएं। आजकल की माएँ जो खाना नहीं पकाती हैं और बाहर से वो मंगवाया जाता है या ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है महीने पे, मंथली पे, तो वो माएँ तो बच्चों को अपने हाथ से पका के भी नहीं देती। तो माँ बाप कैसी बच्चे की तरबियत, उसकी नींद ही नहीं पूरी होती, वो कहती है मेरी हमारी नींद ही नहीं पूरी। अच्छा, थोड़ा सा आपने मतलब बताएं कि आपने किस तरह बच्चों की तरबियत की, किस तरह वक्त निकाला जब आपके बच्चे छोटे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, उसका एहसान है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारी बहुत अच्छी तरबियत की।
और हमने भी, मेरे भी ऊपर चले तले के बच्चे हैं, 4 हैं, 2 बेटे 2 बेटी हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हमने शुरू से उन पे ज्यादती नहीं की। हमारे हस्बैंड जो थे, हमारे ससुराल में पढ़ाई को ज्यादा नहीं समझा जाता, क्योंकि बिजनेस लाइन पे ज्यादा है वो कमाने वाले। तो मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने अच्छा दिमाग दिया हुआ है, आप पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह पढ़ो, तालीम हासिल करो, मैं आप लोगों का साथ दूँ। तो हमारे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है पढ़ने पढ़ाने की, जितना है मैट्रिक करो, शादियां करो। तो मैं फिर वो मैदान में खड़ी होकर भी मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे आगे जा रहे हैं, कुरान की तालीम भी, दीनी भी और दुनिया भी उनका अच्छा बुरा सब समझा दिया इनको पढ़ने में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की हमने तालीम इनको आपने पढ़ाई कहाँ से लिखाई। दी? बच्चों को कुरान मजीद की तालीम कहाँ से दी? ये मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ मेरा। तो मैं जो कुरान की तालीम हमने खुद ही भी पढ़ा, मौलाना साहब से पढ़ा है, हमारे मोहल्लों में होते थे, हम उनसे पढ़ने जाते थे। तो दूसरी बात यह है कि जब टीवी खुलता था तो अजहर साहब एक प्रोग्राम करते थे मौलाना टीवी में, तो मैं वो लगा के बैठ जाती, उसमें अपना तलफ्फुज़ सही करती। तो वो मुझे पता था यहाँ रुकना है, यहाँ खड़ा है, यहाँ जबर है, जेर है, तो मैंने काफी उससे मतलब सीखा है। ये आप तो मैं एमटीए अपने की बच्चे बात को कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, हम्म, दूसरे टीवी अच्छा 5 दोस्त। बजे 4:30 बजे शुरू होता था, तो वो अच्छा मतलब प्रोग्राम होता था। अच्छा, जैसे आज हम नेशनल आप टीवी किया। ये मुझे बताएं कि लोग मदरसों में जो बच्चे भेजते हैं, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह कुरान पाक की तालीम दें? देखिए मेरी बात सुने, आज की कोई भी, मैंने आपको बताया ना, आज की माओ के पास टाइम नहीं, चाहे वो घर वाली मतलब घर में औरत रहती है, या वो एक स्कूल टीचर है, या वो सर्विस करती हैं, या डॉक्टर्स हैं, कोई भी है, किसी भी मैदान वो माँ बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आजकल की माएँ कहती हैं हम अच्छा नहीं, पढ़ा ही ये नहीं चले, सकते। ये एक बात आपकी मान लेता हूं, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि मदरसों में बच्चे महफूज नहीं है, ठीक है, तो क्या करें माँ बाप? अब क्या इसका हल निकलना चाहिए? माँ बाप जो है ना, घर में उनके मोहल्लम आते हैं, मौलवी या साहब आते हैं लड़कों, आजकल तो खैर यहाँ पाकिस्तान में भी काफी ये हो गया है कि लड़कों को मौलाना लगाए गए हैं मदरसे के, मस्जिदों के। तो वहां से तो बेड़ा गर्क हो रहा है, मौलाना, मौलाना से तो बेड़ा गर्क हो रहा है मदरसों में, तो यही तो मेरा सवाल मैं है। आपको यही तो एक बात बता रही हूँ ना, मेरी आप बात सुनिए। जब मेरी बड़ी बेटी छोटी सी थी, तो हमारे नेबर में एक खातून रहती थी, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने मौलाना साहब को रुकवाया था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं नहीं, आप नहीं पढ़ाओ, आपका तरफ तो सही नहीं है, और ये इनको वहां पढ़ने दो, वहीं पे लगवा दो बच्चे को, पढ़ने दो। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, वो घर में आते हैं तो उसके भी बच्चे हैं, मैं भी अपनी बच्ची को भेज देती हूँ। उसमें मेरी बच्ची जो थी 3 साढ़े 3 साल की थी, बड़ी वाली, तो मैं उसको भेजती थी। इत्तेफाक से अचानक उसने क्या किया, जब 1-2 महीने के बाद वो जा ही नहीं, हालांकि मेरी बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट थी, बहुत पढ़ने में आगे थी, तो वो जा ही नहीं। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं जा रही थी, जाओ, मैंने उसको डांटा मारा, तो मेरी समझ नहीं आई, वो कहे मैंने पढ़ना ही नहीं है ख्वाहिश। अच्छा, मैंने ना एकदम, जब मैं बहुत उसको मार पीट के रह गई, मतलब मैंने कहा ये तो कुरान की तालीम है, अगर नहीं हासिल करोगी तो इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे घर पे पढ़ो। उसने कहा नहीं मामा, मैंने जाना ही नहीं पढ़ने वहां। वो बल्कि चुप ही हो गई, बोली ही नहीं उसने। फिर मेरी समझ में कुछ आ गया ना, अल्लाह ताला ने इसे मेरे दिमाग में डाल दिया। मैंने उसको आराम से घर में बिठाया, और बिठा के मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते सिपारा, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो तो आप क्यों नहीं जाती? तो बड़े ही प्यार मोहब्बत से मैंने उसको बिठा के ना पूछा। तो फिर जो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मामा वो मौलवी साहब जो आते हैं ना, वो सही नहीं है, वो जो है ना उनकी बच्ची है ना, मैं भी होती हूँ, वो समझते हैं मैं छोटी हूँ, इधर बैठी पढ़ रहती हूँ, मुझे वो सबक दे देते हैं, लेकिन उससे ना वो बच्ची से गलत काम कराते, उसका हाथ लेते हैं और वो कमीज के नीचे रखते हैं, तो वो मतलब इस तरह नंगे हो जाते। तो तो मैं इस वजह से नहीं जाती। फिर उसने जब मैंने बड़ी प्यार मोहब्बत से पूछा, तो मेरा तो इतना खून खौल गया, मैं बता नहीं सकती। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ये देख ये हो रहा है, मैं आपको इस वजह से मना कर रही थी। तो बहरहाल इन्होंने, मैंने कहा आप पकड़े ना उसको, वो और भी जगह गलत काम करेंगे बच्चों, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर मैंने भी अपनी बच्ची को हटा दिया। अच्छा, ये जो बात आपने कही कि हम आपने उसको कुछ नहीं कहा, आपके मियाँ ने कुछ नहीं किया,
कहा तो इसका मतलब ये है कि इस माशरे में जो लोग हैं उनको सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, दूसरे किसी के बच्चे की फिक्र नहीं है। नहीं फिक्र, वो उनको ढील और मिलेगी ना। और मैं आपको बताऊं, मौलाना साहब जो थे, हट्टे कट्टे ऊंचे लंबे, यकीन कीजिए कि मदरसे से आते थे, पढ़ाते थे और पंजाब के रहने वाले थे। और लोग नहीं तो ये क्या वजह कि आपके मियाँ को जब पता चला कि ये मौलाना गलत है तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने बताया क्यों नहीं? आपके जो हमसाये थे उनको क्यों नहीं बताया? अब उन्होंने इस वजह से नहीं बताया कि बदनामी होगी हमारे बच्ची की, और वो फिर इस वजह से वो, मुझे भी जो इनका थोड़ा मकान था, तो इन्होंने कहा नहीं मैं इस तरह करूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो छोड़ो, दफा करो। मतलब ये चीजें जो हैं। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चीजें हैं इसने माशरे का किया बेड़ा गर्क। कि जब आप अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे, जब आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ गलत हो रहा है और दूसरे बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है और आप वहां पे आवाज नहीं उठाते, ये फिर मौलवी हो या कोई भी हो, उसका हौसला बढ़ जाता है। इस तरह के वाकयात में फिर इजाफा होता है मेरे ख्याल में। ना तो वहां पे कोई कायदा है, ना कानून है। और मैंने कहा था मैं बता दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, क्या बात नहीं करना किसी से भी, और मुझे पता ना चले कि आपने बात कही, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे, तो मैं इनके आगे नहीं बोल सकती थी। और कहने लगे आप बस अपनी बच्ची को हटा दो, तो फिर इस तरह मैंने चुप रही, खामोश रही, मैं क्या कर सकती। चले, आपने नाइन ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। नाजरीन, माशरे की बर्बादी यही वजह है, बहुत बर्बादी कि जब आप लोगों के जब पता चलता है कि इस तरह के वाकयात हो रहे, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। बच्चे तो सबके अगर देखे तो कौम का सरमाया है। बच्चों को भी बताएं, नहीं ये मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो बच्चों को भी माए समझाएं कि बेटा कोई ऐसी बात हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो आप जरूर फौरन बताएं कि ये इस तरह हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, ये आखिर पे सिर्फ एक सवाल है कि कितना पुराना वाकया होगा ये जो आपने बताया? मेरी बड़ी बेटी जो है माशाल्लाह 33 की है अब। तो इसका मतलब 33 साल पहले से ये मामला है। जब आप देख ले कि चल रहे हैं मुल्क में, तो आज मुल्क के हालात तो फिर होने ही थे खराब। नाजरीन, ये है आगाज के उलमा जो हैं, इसका मतलब है काफी अरसा दराज से इन कामों में मुलव्वस हैं और इनको काबू करने वाला कोई नहीं मिला, इनको कंट्रोल करने वाला नहीं मिला। अगर किसी के साथ हुआ तो उसने भी खामोशी इख्तियार की कि मेरी इज्जत बच जाए, दूसरों की इज्जत बर्बाद हो जाए। मगर मेरा ख्याल है आवाज उठानी चाहिए और इस तरह के तमाम उलमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और अखलाकी तौर पे भी ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जिनके बच्चों के साथ ऐसे मामलात होते हैं। वरना आप देख लें, कभी कोई मौलवी इनकी उम्र देखे, इनकी दाढ़ियां देखे, इनकी हालत देखे और वहां पे आके फिर गलत तरीके के साथ लोगों को बताना कि जनाब कोई बात नहीं, गलती होगी, फिर उनकी जो आगे हमायत करते हैं। ये सब मुझे अगर सही पूछे तो ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, अंदर से ये ऐसे जानवर हैं जिनका इलाज बहुत जरूरी है। और इलाज ये है कि इनको संसार किया जाए, ऐसे लोगों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि किसी की जरूरत ना हो। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया। नाइन ब्रदर्स टीवी को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहे नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज।